आज बहुत अच्छा दिन मेरे लिए। मेरी स्टूडेंट मुक्ता, जिसका सिलेक्शन उत्तराखंड में लेक्चरर के पद पे हुआ था सोशियोलॉजी में, और आज मुक्ता मुझसे मिलने आई है और बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं आप लोगों को मुक्ता से भी बात कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें शेयर करना चाहूंगी कि मुक्ता को आज देख के मुझे एक अच्छी फीलिंग, तो कहते कहते एक पॉजिटिव, जिसे कहते हैं ना सकारात्मकता, वो नजर आई। मेरे बच्चे के अंदर जो इसका कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी और इसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, आज इसने दिल जीत लिया। क्योंकि जिस मुक्ता को मैं जानती थी बहुत शर्मीली, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, तो ये शुरू से ही मेरी क्लास का बच्चा रहा है, बीए और एमए से बहुत इंटेलिजेंट रही है मेरी बच्चा। और मैं इसे हमेशा से यही कहती थी, बेटा तू निकलेगी। और इसने ये प्रूव भी करके दिखाया कि जब इसका यूजीसी नेट क्लियर हुआ, फिर इसने उत्तराखंड की प्रवक्ता पद पर जब इसका चयन हुआ, तो मुझे लग गया था कि जो हम कहते हैं कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो पहचान तो मुझे शुरू से ही थी। और आज जब मैं अपने बच्चे से मिली, जब बच्चा मेरे से मिलने आया, मुझे बहुत खुशी हुई। और पर्सनैलिटी का एनहांसमेंट ने इसकी उसमें और चार चांद लगा दिए हैं। तो आज मैं मुक्ता से बात करूंगी और इसके पर्सनल एक्सपीरियंस, किसने किस किस कठिनाइयों का सामना किया या कहाँ से इसको लगन लगी। और ये उन बच्चों के लिए ज्यादा मोटिवेशनल होगा जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबको देखना भी चाहिए कि कैसा एक साधारण पृष्ठभूमि का बच्चा आज ऊंचे पद पर बैठकर परचम लहरा रहा है। वेलकम मुक्ता। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले हो, क्योंकि मैं आज जो हूँ, मतलब मैं जहाँ बैठी हूँ या मैं जिस पद में हूँ, वो सब मतलब आपने मुझे बताया है कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, मतलब जीरो से, और जहाँ मैं आज हूँ वो सब मैं आपकी वजह से। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत अच्छा लगा। अब मुक्ता, मैं ये बताऊंगी कि ये जानना चाहूंगी, या मेरे बच्चे आज, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट आज ऑल इंडिया से फॉलो करते हैं, तुम उनको ये बताओ कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, या कैसे तुझे लगा कि तुझे पढ़ना चाहिए, या कहाँ से लगन लगी, ये थोड़ा सा शेयर कर। मैं सबसे पहले तो मतलब ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम मतलब 6 बहनें और एक भाई है। तो सबसे पहले मेरे लिए मोटिवेशन मेरे पापा हैं। मतलब पापा जो हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया हमारे बीच कि लड़का है लड़की है। जैसे लोग गांव में कहते हैं कि लड़की है क्या करेगी, शादी करके चली जाएगी, किसके लिए कमाएगी, बाद में कमाएगी भी तो ससुराल वालों को देगी। लेकिन पापा ने मतलब हमें हमेशा लड़कों की तरह ट्रीट किया है। कि मेरी पापा ये कहते थे कि मेरे 7 लड़के हैं। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मतलब मेरी बेटियां हैं। पढ़ाई को लेके मारा भी है, मतलब डांटते भी थे, सिर्फ पढ़ाई को लेके। बाकी कोई मतलब हम पे ऐसा बर्डन नहीं था कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, जबकि हम लड़कियां थी। पापा का ही था सबसे पहला। दूसरा ये था कि जब हमने इंटर करा, मैं यहाँ कॉलेज आई थी। तो कॉलेज में होता है कि हम जानते नहीं थे, यहाँ किसी को, रेंट पे रहते थे, किसी को जानते नहीं थे। तो हमने मतलब जब मैं आई थी यहाँ बीए में, तो मैं बहुत शाय थी। मतलब ना बोलती थी ना कुछ, मतलब बात भी नहीं करती थी, ना बच्चों से ना टीचरों से, किसी से नहीं। तो मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था आपके साथ, कि आप मतलब जब क्लास में आए थे तो आपने कहा था कि आप कुछ पूछते थे कि बच्चा जवाब देता है, आप कुछ पढ़ाते थे, मैं अगर आंसर दे देती थी, तो आप हमेशा मतलब मेरे को ये कहते थे कि मतलब ये बच्ची बहुत आगे जाएगी, ये बच्ची बहुत कुछ करेगी लाइफ में। कि आपने मतलब मेरे को हमेशा मतलब तारीफ करते थे। तो वो तारीफ मेरे लिए मतलब आज एक मोटिवेशन थी मेरे लिए। वो मतलब कि उसी तारीफ को सुन सुन के मतलब मैं खुश होती थी कि आपका मेरे पे इतना भरोसा है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। मुझे समाजशास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ पता मतलब कि 11वीं 12वीं में हमने ऐसी मतलब पेपर दे देते थे, निकाल लेते थे, लेकिन नहीं पता था कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ने का तरीका क्या है। कि आपसे मैंने मतलब ये चीज़ सीखी कि अगर 4 पेज है तो उन 4 पेज को तुम 1 पेज में या 4 लाइनों में कैसे लिख सकते हो। तो वही है कि मेरे मतलब यहाँ से मेरे अंदर आई। फिर आप जैसे तारीफ करते थे, मतलब मैं जो नहीं थी वो भी आप मेरे अंदर ढूंढ देते थे कि ये बच्ची मतलब ये करके दिखाएगी। जैसे कंपटीशन होते थे, ऐसे होता था, डिबेट होता था, तो आप मतलब हमेशा कहते थे कि तू तो करेगी करेगी। तो नाम लिख दिया, फिर मैं लिख देती थी। फिर मैं कहीं मतलब है मेरे पास अभी सर्टिफिकेट की जिनमें मैं फर्स्ट आई हूँ। जब एमए वालों के साथ मेरा हुआ था, तो मैं एमए वालों के साथ से मैं बीए थी उस टाइम पे, तो बीए से मैं फर्स्ट आई थी। तो आपने मेरी बहुत तारीफ करी थी एमए वाले बच्चों के सामने कि देखो तुम्हें उस बच्चे से सीखना चाहिए,
ये है, तो मेरे मतलब मेमोरीज मेरे अंदर इतनी, मेरे लिए सब मतलब मेरे लिए प्रेरणा बनी, मोटिवेशन मतलब मुझे वहीं से मिला कि अगर आप मुझ पे इतना भरोसा दिखा रहे हो, आपने मुझे मतलब होता है ना, आपने कहा कि एक जौहरी को ही पहचान होती है हीरे की, तो आपने मतलब वो तरासा आपने मुझे है कि मैं एक, जैसे कोयला होता है तो कोयले से हीरे का सफर मतलब वो आपने मुझे तय करवाया है, कि थैंक यू आपने सो मुझे मच। बताया कि तुझे ये करना है, ये बच्ची कर सकती है, जिस चीज में मैं नहीं भी थी उसमें भी आपने कहा कि कोशिश कर। वास्तव में एक माँ की तरह मुझे पहचान थी। और मैं हमेशा से ही सिर्फ मुक्ता को नहीं, अपनी क्लास के हर बच्चे को कोशिश करती हूँ कि शायद मेरे शब्द किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो इससे ज्यादा एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मुक्ता, जैसे प्रोफेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे तुमने नेट क्वालिफाई किया या आज तुम सोशियोलॉजी में लेक्चरर हो, सोशियोलॉजी से नेट क्वालिफाई हो, ये वाली प्रेरणा वाला सफर थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करो। मैम जैसे कि मतलब सभी जैसे मैंने आपको बताया, जब डिग्री कॉलेज में हम आते हैं हमारी किसी से जान पहचान नहीं होती, वैसे भी हम गांव के बच्चे होते हैं, थोड़ा बोलने में शर्माते हैं, नया नया माहौल होता है, लोगों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो आप जैसे मैंने कहा, आपने मुझे मोटिवेट किया, फिर ये था कि आपने हमें बताया था कि नेट एक एग्जाम होता है जिसको एमए के साथ साथ तुम देते रहो। तो मेरा ये था, मैंने जब फर्स्ट बार दिया था नहीं हुआ था, सेकेंड बार दिया था नहीं हुआ था, फिर मेरा थर्ड में, जब मैं थर्ड सेमेस्टर में थी तो मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। तो मतलब यही था कि आपने हमें नोट्स प्रोवाइड करवाए, अपने जो आपने अपनी पढ़ाई के टाइम पे बनाए थे कि वो बच्चों ये फोटो कॉपी कर लो, किताबें देते थे आपकी, इस किताब से पढ़ो, ऐसा पढ़ना है, पढ़ने का तरीका बताया। तो वही था मेरा कि मुझे नेट के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि हमारे यहाँ जैसा होता है तो लोग कहते हैं कि बीएड करके, शायद हम ये सोच के आते हैं गाँव से कि बीएड करो और उसके बाद सीधे नौकरी लग जाती, कि बीएड जरूरी है, वैसे एमए करो बीएड करो। तो नेट के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था, वो आपने ही हमें गाइड किया, आप पूरी क्लास वाले बच्चों को, फिर आप हमारी क्लास लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास जैसे होती है नेट के पेपर के लिए, रीजनिंग का करवा, हमारे जो सीनियर बच्चे थे जैसे शिवानी दीदी थी, रोहित भैया थे, तो ये हमें शुरू में मतलब रीजनिंग का करवाते थे। फिर थोड़ा आइडिया आया कि चलो फर्स्ट पेपर में ये चीजें होती है, सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मेरी समझ आने लग गया था सब्जेक्ट की, हाँ मतलब इस तरीके से पढ़ना है, अगर थ्योरी है तो थ्योरी को आप कैसे दो शब्दों में या कैसे उसको कैचिंग पावर जो होती है वो, मतलब कि मैंने कैच करना सीखा शब्दों को कि हाँ ये इस तरीके से बोल रहा, अपने शब्दों में लिख के बनाना सीखा। तो वहीं से मेरे अंदर ये सारी चीजें आई। फिर मैं डिमोटिवेट भी बहुत हुई हूँ कि पहले में नहीं हुआ, साथ वाले बच्चों का हो गया, किसी का दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये था कि मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती थी, मतलब मैं कहती थी कि जैसे बच्चे होते हैं ना कि नहीं हो रहा अब, तो मैं करती थी। इस बच्चे का संघर्ष मैं जानती हूँ, और आज मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ। देखो, असफलता निश्चित रूप से मिलती है, जब कहीं चलना शुरू करोगे तो गिरोगे भी जरूर। और ये आप सब लोग मुक्ता से सीखिए, ये मेरा बच्चा ऐसी बात नहीं है, सफलता एकदम से नहीं मिलती। ये बच्चा गिरा, लेकिन ये हार नहीं मानी, ये उठी, चली, फिर चल पड़ी। आज मुझे वो मुक्ता तेरी बात याद है, जो तूने मुझे एक लेटर लिखा था, और वो लेटर इसने बड़ा, जब इसका रिजल्ट आया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत डीमोरलाइज हुई। इसका एक लेटर, उस समय फोन इतना ट्रेंडिंग में नहीं था, और जो कि बच्चे गांव से आए थे तो इनके पास फोन भी नहीं था। तो इसने मुझे एक लेटर लिखा, और वो लेटर मैं आज तक ढूंढती हूँ, मैंने बहुत संभाल के, ज्यादा ही संभाल के रख दिया। जब इस बच्चे की फीलिंग लिखी, उस लेटर को पढ़ के मुक्ता से ज्यादा 10 मिनट तक मैं रोई थी, जैसे एक माँ की फीलिंग होती है। तो मैंने दिल से इस बच्चे को आशीर्वाद दिया और भगवान जी से कहा था, भगवान मेरे इस बच्चे, सीधे बच्चे का साथ देना। तो वो वाला टाइम मुझे बहुत याद आता है मुक्ता। और तुम सब बच्चों के लिए मुक्ता आज एक प्रेरणा का स्रोत है। वो स्रोत इसलिए है, इस बच्चे ने हार नहीं मानी, इस जर्नी को स्टार्ट रखा, और इसे सफलता मिली, नेट में भी सफलता मिली। और देखो, मैं पथ प्रदर्शक हूं मुक्ता का, जितना मुक्ता बता रही मैंने साथ दिया, लेकिन इस बच्चे का संघर्ष वो मैं जानती हूँ, इसने अकेले कितना संघर्ष किया है। जो इसने पढ़ाई जहां तक ये पहुंची है, 100% इस बच्चे का क्रेडिट है। टीचर सिर्फ राह दिखा सकता है, पेरेंट्स पैसे लगा के उस बच्चे को एक उम्मीद के साथ शहरों का रुख करवा सकते हैं, लेकिन 100% जो क्रेडिट जाता है वो आज हमारे ऐसे बच्चों को जाता है कि जिनके माँ बाप ने प्राउड के साथ भेजा, टीचर ने राह दिखाई। चलना तो बच्चे को है ना, तो वो इस मेरे बच्चे ने पूरा करके दिखाया। राह मैंने दिखा दी, पेरेंट्स ने भी साथ दिया, टीचर ने भी दिया, देते तो हम असंख्य बच्चों का है,
लेकिन समझ कुछ ही पाते हैं। तो बच्चों, आज मुक्ता आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि तुम मुक्ता जैसे बच्चों से सीखो। मुक्ता, जैसे आपका नेट के बाद फिर आपने कैसे प्रवक्ता की तैयारी करी? जैसे मैंने देखा था जब प्रवक्ता की वैकेंसी आई, सीट बहुत कम थी, उसके बारे में बताओ। एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने समाजशास्त्र से मतलब एमए किया था, तो उस टाइम पे ये था कि पापा चाहते थे कि मैं इंग्लिश से करूँ, क्योंकि लोग जो होते हैं अवेयर नहीं होते, गांव के लोग, तो वो जैसे प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स को कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, इससे क्या करते हैं बच्चे, कि जैसे हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि साइंस साइड के बच्चे बहुत अच्छे, आर्ट्स वालों को तो कहीं पे लिया ही नहीं जाता कि अच्छा किससे करिए, इससे इससे क्या होता है, इससे क्या करेंगे। तो ये था मेरे पापा का कि जैसे इकोनॉमिक्स करे, बैंकिंग में जाए। तो मेरा ये था कि मैंने पहले इकोनॉमिक्स से सोची थी एमए करने की, फिर मेरा ये था कि नहीं, जब मेरा इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज में, मैंने आपको कहा था कि मेरे नंबर सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे आते थे, 120 110, मतलब हमेशा मतलब हाई रहे हैं सोशियोलॉजी में। तो मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वहीं था। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे इसी से करना है, तो पापा ने पूरा साथ दिया। हमें मेरा कंप्लीट हो गया था, मेरा नेट हो गया था। फिर लोगों का ये था कि लोग गांव में क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि नेट मतलब कि इसकी जॉब लग गई, उन्हें नहीं अच्छा। पता कि ये एक क्वालिफिकेशन है हमारी, कि हम अप्लाई कर सकते हैं डिग्री कॉलेज के लिए। तो लोग सोचते थे कब नौकरी करेगी, कब नौकरी पे जाएगी। तो घर वाले भी एक ये था कि उन पे प्रेशर था कि इतना बड़ा एग्जाम, क्योंकि न्यूज़पेपर में मेरी उस टाइम पे फोटो आई थी। तो मतलब गांव में ऐसा हो जाता है लोगों को कि इसने पता नहीं क्या कर लिया, उन्हें नहीं पता था कि ये मतलब नेट होता क्या है। होता क्या है? तो उस टाइम पे यही था। फिर लोग बहुत प्रेशराइज करते थे कि जॉब नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही, नहीं जा रही। तो उसके बाद ये था कि जब मैं पापा ने मुझे यहाँ भेजा था कोटद्वार, तो पापा ने मैंने लेक्चरर के फॉर्म आए थे उस टाइम पे, तो मेरा बीएड फाइनल चल रहा था। तो पापा ने कहा कि भर ले। तो जब मैंने ये भरा, तो मेरा फर्स्ट जो प्री होता है, प्री निकला। उसके बाद प्री के बाद मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। शादी हो गई थी। तो शादी के बाद भी ये था कि हस्बैंड मेरे मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, कि वो कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे, मैं कर लूंगा, तू जा पढ़। कि अभी भी उनका यही है, वो कहते हैं कि सब कुछ मैं देख लूंगा, तुझे जो करना है लाइफ में, पढ़ना है पढ़ ले, जो करना है कर ले। तो मतलब यही है कि जब मैंने लेक्चरार की तैयारी करी, फिर मेरा ये था कि उस टाइम पे मेरी जब मैं लेक्चरार की मेंस की तैयारी करी थी, तो मेरी बेटी भी होने वाली ओ, थी। कि मतलब आप ये लगाओ कि बेटी के प्रेगनेंसी में ही मतलब मैंने तैयारी करी तैयारी थी। करी। हाँ, कि फैमिली भी देखना, बच्चे को भी देखना, और पूरा मतलब अपना इसी जर्नी में, मतलब मैं जब ये टाइम अपना याद करती हूँ, तो मेरे को मतलब बहुत वैसा रोना भी आता उस टाइम को लेके, लेकिन आज मैं मतलब खुश हूँ। तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, जो उन्होंने बहुत साथ दिया है। तो बस यही था कि लेक्चरर भी मेरा आज मतलब मम्मी पापा आप हो गए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड। हस्बैंड, कि बहुत सपोर्टिव है। कि मैं कहूंगी मुझे नहीं बन रहा मुझसे, वो कहते कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कि तू जा, तू पढ़ ले, कि तबीयत खराब है चल, कि मतलब उनका बहुत सपोर्ट रहा है शादी के बाद, कि उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट करा। तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये था कि जो मतलब मेरे पेरेंट्स ने, आपने, या जिसने भी मुझ पर भरोसा भरोसा दिखाया किया। था, कि मैं उन लोगों के लिए सोचती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पास मौका है तो मुझे ये मौका नहीं छोड़ना है, कि मुझे करना है, होना ना होना तो फिर बात की बात है, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत करी। मैंने इतने नोट्स बनाए हैं, दो दो तीन तीन कॉपियां मेरे पास रखी हुई है मेरी अभी भी, कि मैं बहुत लिखती थी, बहुत याद करती थी। मैंने हुआ था 2 3 साल लग गए थे इस प्रोसेस में, पूरा लेक्चरर के, तो सिलेक्शन हुआ था। सबको मतलब बहुत खुशी हुई। एक महिला के लिए ये कितनी बड़ी बात है। मैं आजकल जो हमारी जनरेशन है उनके और पुरुषों के लिए भी मुक्ता के हस्बैंड की, रविंद्र की तारीफ करूंगी कि उस बच्चे ने जिस तरीके से इसका साथ दिया, आज सभी के लिए वो एक मिसाल है। हर देखिए, पत्नी जब आगे बढ़ती है, लोग ये क्यों सोचते हैं कि मेरी वाइफ पढ़ रही है। अगर वो अपने हमसफर को आगे बढ़ाएंगे तो पूरी फैमिली आगे जाएगी। तो आज रविंद्र हमारी सोसाइटी के लिए भी मिसाल है। मुक्ता की पढ़ाई उसी समय स्टॉप हो जाती, क्योंकि जैसा कि मुक्ता ने बताया कि जैसे इसने प्रीलिम क्वालिफाई किया, इसकी शादी हो गई। आज मैं लोगों की मानसिकता ऐसे भी देखती हूँ कि वो अपनी बहुओं को आगे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन रविंद्र ने मुक्ता का साथ दिया, इसे पूरा भरोसा इसके ऊपर कायम रखा। और अगर ऐसा हमसफर हो तो निश्चित रूप से जो जिंदगी होती है बहुत स्मूथली चलती है। तो सबसे पहले मैं, मुक्ता भी बधाई की पात्र है, इसके हस्बैंड भी, इसके माता पिता भी, और मेरा तो ये गर्व है। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, शुरू से ही बीए से मुक्ता मेरी क्लास में रही है सोशियोलॉजी की, और इस सब्जेक्ट के प्रति शायद
मुझे आज ये मुक्ता से जानकर बहुत खुशी मिलती है कि इस सब्जेक्ट के प्रति मैंने अपने बच्चों के मन में जो लगाव रखा और उसे बनाए रखा, जिसके कारण अन्य सब्जेक्ट की तरफ इनका रुझान नहीं गया। इन्होंने उसकी पकड़ को बनाए रखा, उससे सफलता हासिल की। साथ ही साथ देखिए, कभी फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आज नंबर ऑफ स्टूडेंट गांव की ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो बहुत आगे निकल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट के कारण मैं ना उनकी चाहकर भी हेल्प कर पाई हूँ, ना ही वो निकल पाई है। तो मुक्ता की सफलता का श्रेय इसके माता पिता के साथ साथ इसके हस्बैंड, इसके ससुराल पक्ष को भी जाता है। और बहुत अच्छा जानकर खुशी एक शिक्षक को होती है कि जो उसने राह दिखाई है। देखिए, मैं तो अपने आप को धनी, मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ, मैं बहुत संपत्ति है मेरे पास, तो ये मेरी संपत्ति है मुक्ता के रूप में और अन्य बच्चों के रूप में। तो बहुत जानकर खुशी हुई मुक्ता, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे जब आपका पीसीएस में हुआ था, हाँ तो हाँ। उस टाइम पे मतलब मैं बहुत रोई थी। मैं मतलब भगवान से बोलती थी कि मतलब आप यहाँ से नहीं जाने चाहिए। मैंने आपको मैसेज भी करे मैसेज भी होंगे किया। कि मतलब मेरे को उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि पता नहीं मुझसे क्या छूट रहा है, कि मैं आगे अब लाइफ में क्या करूंगी। मतलब क्योंकि होता है ना, एक बच्चे को अटैच जहाँ से प्यार मिलता है, बच्चा मतलब उस तरह खींचा चला जाता है। तो मेरे को मतलब पूरे कॉलेज में एक ये था कि मैं मतलब कॉलेज सिर्फ आपके लिए आती थी उस टाइम पे। मतलब मैं घर आके दोबारा 2:30 बजे की क्लास के लिए आती थी कि मतलब आपने मतलब मुझे मोटिवेट किया था, या आप मुझे समझते थे। मतलब एक तरह से मैं ये कहूँ कि समझना होता है जिसको। तो यही था मेरा कि मेरा जो मोटिवेशन मतलब, तो आपने तो मेरे को थोड़ा बहुत ये आया कि मुझे ये करना है, ये बनना है। तो वहीं से मेरे मन में ये था, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। तो मेरे मन में था मैंने नेट करना है। फिर चांस ऐसा है कि शादी हुई, फिर लेक्चरर के आए, तो अब मैं लेक्चरर की मतलब जॉब कर रही हूँ। लेकिन मैं आगे भी ट्राई करती रहूंगी कि जितना बिल्कुल। मुझसे होगा, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि जितना मुझसे होगा मैं अभी ट्राई करती। मुक्ता ही नहीं, जब मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और जब मैं यहाँ से गई, मैंने पीसीएस ज्वाइन कर लिया था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लोग इसको कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, आज मुक्ता इसका प्रमाण है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे ये कहने लगे मैडम आप वापस आ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम कॉलेज में हैं। और आज मुक्ता से भी जानकर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, जिन लोगों से हम बन जाते हैं उनसे हमारी एक उम्मीद होती है, और उम्मीद हर इंसान हर किसी से नहीं करता। जहां उसे आशा की किरण नजर आती है, वहीं वो उम्मीद करता है। तो बच्चों की आशा की किरण या उम्मीद की मैं वो झलक थी। तो जब मेरा पीसीएस हुआ, और मैंने आपसे पहले भी बताया था, मैं वहां मीटिंग में बैठी रहती थी और मुझे अपने बच्चों की याद आती थी कि बच्चे कैसे करेंगे, कैसे नेट करेंगे। तो यही कारण था टीसीएस से वापस आने का, जो मैंने निर्णय लिया था, और वापस मैं अपने प्रोफेसर के पद पर आ गई। वो इन्हीं सब बच्चों के कारण आई थी, इन्हीं का प्यार मुझे वापस लेकर आया था। तो जानकर थैंक यू सो मच मुक्ता, मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि इस समय जो मेरा ये दौर चल रहा है, हल्का सा थोड़ा कठिनाइयों भरा है। मुझे इन्हें प्रेरणा से भरे, मुझे भी मोटिवेशनल शब्दों की जरूरत है इन बच्चों की। क्योंकि देखिए, जब संघर्ष करते हैं और परिणाम भी मिलने चाहिए, जैसे मुक्ता संघर्ष कर रही है, और आज मैंने मुक्ता से कहा बेटा अब तू आगे निकल, तू प्रवक्ता बन गई, नेट क्वालिफाई कर लिया, अब इस जर्नी को यहां मत छोड़ना। तो इस बच्चे को शायद मुझसे एक और मोटिवेशन मिला कि ये मेरी फ्यूचर की एक प्रोफेसर मुझे नजर आ रही है बैठी हुई। तो निश्चित रूप से भगवान सिद्धबली के बिल्कुल ठीक सामने हम बैठे हैं, और मैं यह सिद्धबली भगवान से दिल से कहती हूँ, भगवान ये मेरा बच्चा अब आगे आपको प्रोफेसर की जर्नी में निकलता मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मुक्ता, अब नेक्स्ट मुझे प्रोफेसर के रूप में नजर आनी चाहिए। कोशिश करूंगी मैम, भरोसा दिलाती हूँ आपको कि कोशिश मेरी जारी रहेगी, कि मैं मतलब रुकूंगी नहीं। जितना मेरे हो सकता है मेरे से, उतना मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा लगा मुझे आज मुक्ता से बात करके, और इस बच्चे के आत्मविश्वास से मुझे भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। जैसे मैं आज से मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले वाली मुक्ता के अंदर देखती थी, उससे डबल लगन मुझे आज नजर आ रही है। इसलिए मेरे दिल से भी आशीर्वाद निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुक्ता, थैंक यू सो मच बेटा।